शादी के गठबंधन में बंधे रणबीर और आलिया गोल्डन ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आया कपल। शादी के बाद आलिया रणबीर के घर के बाहर आए, फैंस ने नवविवाहित जोड़े का किया स्वागत। रणबीर आलिया ने भी हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। फैंस की डिमांड पर दोनों गेट से बाहर निकले। आलिया को गोद में उठाकर रणबीर बंगले के अंदर ले गए। फैंस ने बजाई तालियां। मुंबई के पाली हिल स्थित वास्तु अपार्टमेंट में हुई शादी। आलिया रणबीर ने पंजाबी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। शादी के बाद आलिया ने शेयर की दिलकश तस्वीरें। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते नजर आए दोनों। आलिया ने शेयर की तस्वीरों में रणबीर की बालकनी का जिक्र किया। लिखा, यह हमारा फेवरेट प्लेस जहां हमारे रिलेशनशिप के 5 साल बीते। भाई रणबीर की शादी में पति शेफ के साथ शामिल हुई करीना, तैमूर और जहांगीर भी मामा की शादी में आए। रणबीर आलिया की शादी में गेस्ट बने करण जौहर, करिश्मा करीना के साथ दिए पोज। रणबीर आलिया की शादी में फिल्म और उद्योग जगत की हस्तियां हुई शामिल। मुकेश और नीता अंबानी भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे की नई सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। टारगेट करके हमले किए गए, सैकड़ों दंगाई करते दिखे पत्थरबाजी। खरगोन में ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी की टीम, जमींदार, भाटवारी और भावसार मोहल्लों से आई डरावनी तस्वीरें। पहचान ना हो सके इसलिए सैकड़ों दंगाइयों ने इकट्ठा होकर तोड़े सीसीटीवी, घरों के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी की। हमलावरों ने पेट्रोल बम से घरों को बनाया निशाना। जगह जगह दिखे अटैक के निशान, बम वाली शीशियां मिली। खरगोन का एक और वीडियो आया सामने। तलवार लहराते दिखे नकाबपोश दंगाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दंगाइयों को 2 टूक कहा, मामा छोड़ेगा नहीं, जिन्होंने घर जलाए उन पर होगी कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले शिवराज सिंह चौहान, सरकार की नजर में सब बराबर, किसी भी जाति धर्म के हों, गुंडे बदमाश नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ओवैसी को दिया जवाब। कहा, यह मेरा मध्य प्रदेश है, कभी यहां भी आकर देखें। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगे में पीएफआई कनेक्शन आया सामने। पीएफआई के रोल की जांच में जुटी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का आरोप, पीएफआई ने दंगों की फंडिंग की। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में दिग्विजय सिंह के रोल की कड़ी जांच हो। खरगोन के वीडियो में दिखा हिस्ट्री शीटर सेजूर फिरोज। हिस्ट्री शीटर की तलाश में जुटी पुलिस। दंगे के बाद से ही है फरार। खरगोन हिंसा में जख्मी शिवम शुक्ला लड़ रहा है जिंदगी की जंग। 3 दिन से वेंटिलेटर पर, सिर की हड्डियां ब्रेन में घुसी। शिवम 10 अप्रैल को खरगोन हिंसा के दौरान हुए पथराव में हुआ था घायल। टालनी पड़ी शिवम की बहन की शादी। मध्य प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के राजस्थान के सीएम गहलोत। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी हिंसा पर कहा, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी और गुजरात सरकार इसमें फेल रही। गिरफ्तारियां हों और सही जांच हो। ओवैसी ने कहा, हिंसा किसी के लिए सही नहीं। पिछले 20 से 25 साल की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार ना चाहे तो हिंसा नहीं हो सकती है। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ पर बोले ओवैसी, सरकार आपकी है, फिर क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हैं? जिसको चालीसा पढ़नी है वो पढ़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार। कहा, यह घटनाएं संयोग नहीं प्रयोग। रामनवमी पर जुलूस क्या पूछ कर निकालेंगे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दावा, 15 साल में भारत बनेगा अखंड भारत, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत ने कहा, हम कहेंगे अहिंसा की बात, लेकिन हाथ में डंडा लेकर कहेंगे दुनिया मानती है शक्ति की बात। ओवैसी ने संघ प्रमुख पर किया अटैक। कहा, मोहन भागवत अखंड भारत की बात न करें। चीन भारत के जिस इलाके पर कब्जा करके बैठा है उसकी बात करें। अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। संकटमोचन मंदिर में 2000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। महाराष्ट्र में अजान विवाद का काशी में दिखा असर। अजान के समय शुरू किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी में संकटमोचन मंदिर के पास किया पाठ। कहा, अजान की आवाज से होती है दिक्कत। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अजान की आवाज सुनकर भाषण रोका। ब्रजेश पाठक का वीडियो वायरल। आणंद हिंसा में अब तक 9 गिरफ्तार। एसपी का खुलासा, आरोपियों का मकसद लोगों को धमकाना था ताकि भविष्य में कोई जुलूस न निकाले। राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बीजेपी पर अटैक। करौली हिंसा का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा शुक्रवार को देंगे इस्तीफा। संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में नाम आने के बाद सीएम को सौंपेंगे इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कर्नाटक के मंत्रियों पर पहले भी लगे आरोप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उचित नहीं है। सीबीआई राज्यसभा बिनोय विशम ने सीएम बसवराज बोम्मई को लिखा खत, सख्त कार्रवाई की मांग की। हिमाचल पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, आपको विकल्प के तौर पर देख रही है जनता, बीजेपी ने विश्वसनीयता खोई। मनीष सिसोदिया का दावा, 1000 नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में होंगे शामिल। मैनपुरी पहुंचे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने पर बोलने से बचते दिखे अखिलेश। कहा, बीजेपी को बधाई, कम से कम वो लोग परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता इंद्रनील राजगुरु और वाशर भाई सगतिया आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल सकती है हरियाणा कांग्रेस की कमान। प्रदेश अध्यक्ष की पद में रेस में सबसे आगे चल रहा है नाम। शरद पवार के घर पर हमला मामला, संदीप गौड़ बोले को अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहा, भविष्य के निर्माण का ऊर्जा केंद्र बनेगा म्यूजियम। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के पीछे बनाया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरीज, 4000 लोग एक साथ घूम सकते हैं। पीएम मोदी ने दी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहेब के संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया।
लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा भेदभाव और अन्याय मुक्त समाज चाहते थे बाबा। सीएम केजरीवाल बोले, हमारी सरकार ने पूरा किया अंबेडकर का सपना, देश के अमीर और गरीब बच्चों को मिल रही है एक जैसी शिक्षा। दिल्ली में स्कूलों को फीस बढ़ाने की मिली इजाजत, डिप्टी सीएम बोले, अगर 2 से 3% से ज्यादा बढ़ाई तो स्कूलों पर होगा एक्शन। राजनाथ सिंह ने इंडो पैकॉम मुख्यालय का दौरा किया, सभी क्षेत्रों में भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की विपक्ष को दो टूक, शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली सरकार के सुधार बेजोड़, उनसे सीखने में बुराई नहीं। सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों की खरीद से किया इनकार, कहा विपक्ष के आरोप बेबुनियाद। पश्चिम बंगाल में नादिया के हंसखाली पहुंची सीबीआई और सीएफएसएल की टीम, रेप और मर्डर पीड़ितों के परिवार से मिली। बंगाल के नादिया जिले पहुंची बीजेपी की टीम, हंसखाली रेप मर्डर केस में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। नाबालिग रेप कांड पर टीएमसी की सफाई, सांसद सौगत रॉय बोले, इस मामले पर जीरो टॉलरेंस, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नाबालिग रेप कांड पर गवर्नर जगदीप धनखड़ की सलाह, सरकार और प्रशासन देखे मामले की निष्पक्ष जांच हो। तमिलनाडु में कन्याकुमारी धर्म परिवर्तन मामले में स्कूल की टीचर सस्पेंड, शिक्षा मंत्री अंबिल महेश की अपील, इस मामले में राजनीति न करें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जीएसटी की मौजूदा मुआवजा अनुदान प्रणाली को 10 साल तक जारी रखने की अपील की। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के शोपियान में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। 4 दिनों के लिए हाई अलर्ट पर नागपुर, सुरक्षा में 6000 जवान तैनात, पुलिसकर्मियों की 2 दिन की छुट्टी रद्द। पिछले 10 दिन में दूसरी बार बढ़े घरेलू पीएनजी के दाम, ₹4.25 प्रति एससीएम हुआ महंगा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी ₹2.5 किलो हुई महंगी। दिल्ली में सीएनजी का रेट ₹71.61। दिल्ली में सीएनजी कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो और कैब ड्राइवर 18 अप्रैल को हड़ताल कर करेंगे सब्सिडी की मांग। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार मर्डर केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली के जामिया में एक रेस्टोरेंट में एसी ब्लास्ट, 6 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। पश्चिमी मेदिनीपुर के टीएमसी पंचायत सदस्य अभिजीत मोंडल को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, एक दिव्यांग लड़की के साथ रेप की कोशिश का आरोप। कानपुर के पास किसान लाठी डंडा लेकर कर रहे हैं नींबू की रखवाली, चोरी होने का डर, नींबू की कीमत ₹300 किलो चल रही है। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 11000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। दिल्ली के स्कूल में भी कोरोना की दस्तक, स्टूडेंट्स और टीचर निकले पॉजिटिव। दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों पर दिल्ली सरकार की नजर, डिप्टी सीएम बोले, स्कूलों को लेकर शुक्रवार को जारी करेगी गाइडलाइंस। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को जारी की एडवाइजरी, कोरोना का कोई केस मिलने पर फौरन दे जानकारी। चीन के शंघाई में लॉकडाउन से भूखमरी के हालात, खाने की किल्लत, दवाइयां हुई खत्म, मदद के लिए खिड़कियों से चिल्ला रहे हैं लोग। शंघाई में हजारों लोगों को गुरुवार को क्वारंटीन सेंटर से किया गया रिलीज, तीसरे हफ्ते भी शहर में लॉकडाउन बरकरार। फाइजर का दावा, 5 से 11 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज फायदेमंद। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होते ही अमेरिका का बदला नजरिया, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान 75 साल का हमारा अहम साझेदार। पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद का कबूलनामा माना, इमरान और सेना के बीच थे तनावपूर्ण रिश्ते। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशनों में अंधाधुंध फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एक गांव से फ्रैंक जेम्स को पकड़ा गया। फ्रैंक जेम्स पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई, पुलिस ने पहले आतंकी वारदात मानने से किया था इनकार। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कहा, हमारा देश गरीब नहीं, नेताओं के भ्रष्टाचार ने लूटा। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, वो 29 नवंबर को होंगे रिटायर। यूक्रेनी सेना ने काला सागर में रूस के बड़े जहाज पर दागी मिसाइल, रूस के वॉरशिप को पहुंचा भारी नुकसान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी ब्लैक सी में वॉरशिप में आग लगने की बात मानी, कहा, मोसोका मिसाइल क्रूजर को भारी नुकसान। अमेरिका ने यूक्रेन को और $80 करोड़ की मदद की मंजूरी दी, MI-17 हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी खरीदने के लिए पैकेज। रूसी हमले में मारियोपोल शहर का 90% हिस्सा तबाह, मेयर के मुताबिक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मारियोपोल के मेयर का दावा, रूस ने शहर में रासायनिक हथियारों से किया हमला। यूक्रेन के चर्निहिव शहर 70% बर्बाद, रूसी सैनिकों के जाने के बाद घरों को लौट रहे हैं लोग। यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति पहुंचे कीव, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले, कहा, यूरोप और लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है यूक्रेन। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए दिया $41 अरब का ऑफर, 18% बढ़ी ट्विटर के शेयर की कीमत। बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मिला 817 करोड़ के विनिवेश का ऑफर, पूरे राज्य में डाटा सेंटर करना है स्थापित। कपड़ा उद्योग को वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी राहत, 30 सितंबर तक कपास का आयात हुआ सीमा शुल्क मुक्त। आईपीएल में 15 अप्रैल को हैदराबाद और कोलकाता की टक्कर, मुंबई के वेबॉन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। दीपक चार की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव, 4 महीने के लिए हुए क्रिकेट से बाहर। T20 वर्ल्ड कप खेलना भी मुश्किल हुआ। आरसीबी पॉडकास्ट पर विराट और दिनेश ने किया शेन वॉर्न को याद, विराट ने कहा, जब भी मिला वो आत्मविश्वास से भरे नजर आए। मुंबई इंडियंस के कोच जयवर्धने ने किया रोहित शर्मा का बचाव, कहा, एक क्वालिटी प्लेयर हैं, जल्दी ही फॉर्म में वापस लौटेंगे। और सहवाग ने की पंजाब के गेंदबाज रबाडा और अर्शदीप की तारीफ, कहा, दोनों गेंदबाज मुसीबत में टीम के लिए काम आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।